बीफ में है ये कच्चे गोश्त की बिरयानी कहलाती है। ये हरे मसाले की बिरयानी कहलाती है। इसमें टमाटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। खट्टी दाल है और ये मसूर की दाल से हम बनाते हैं। जीरे का बघार होता है यहाँ। ये दाल आपको कराची में कहीं और नहीं मिलेगी। ये भाई ये देख लें, ये सूखी हुई मछली है और ये झींगा हो गया। क्या चीज़? हैदराबाद दक्कन, प्योर हैदराबाद दक्कन के हैं ये। हम लोग खुद हैदराबादी हैं। 18 से 20 किस्म के अचार हैं, चटनियाँ हैं मुख्तलिफ। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं ताहा सिराज। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद कॉलोनी। और हैदराबाद कॉलोनी जो है ये इसका जो लोकेटेड है ये है जेल के बिल्कुल अपोजिट कह लीजिए आप, तो वहाँ पर मौजूद है। तो हैदराबाद कॉलोनी में क्या करना है ताहा भाई बताएंगे आपको। जी भाई, हैदराबाद कॉलोनी में हैदराबाद के खाने तो राशिद भाई पता है आप लोगों को मशहूर है, आप लोगों को भी मालूम होगा मशहूर है। अच्छा, यहाँ पे एक ख़ास बिरयानी मिलती है। बिरयानी वो है कच्चे गोश्त की बिरयानी और खट्टे दाल चावल यहाँ पे मिलते हैं। तो वो आज हम लोग यहाँ पे ट्राई करने आए हैं। दोनों चीज़ें हम ट्राई करेंगे, रिव्यू देंगे, हम खाएंगे, आप लोग देखेंगे। अच्छा, हैदराबादी जो ना वो ज़रा खट्टे भी होते हैं बिल्कुल। तो इनकी हर चीज़ में जो ना खटास लाजमी होती है। तो बिरयानी हो या दाल हो या कुछ भी हो, उसमें खटास लाजमी है। बिल्कुल। तो आइए चलते हैं, चेक करते हैं इनके जो खाने हैं किस तरह के होते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा, कच्चे गोश्त की बिरयानी वाले साहब जो ना, ये आप देख लें, ये रास्ता आ रहा है, फ्लाईओवर बना हुआ है जो कि जेल रोड को मिलाता है आपस में। ठीक है जी, ये रास्ता जा रहा है तारिक रोड की तरफ। बस ये इससे पहले आपने बिल्कुल फर्स्ट गली है, इसके अंदर आना है। आने के बाद आप देखें ये मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के नीचे भी ये भी बैठे हुए हैं और ये सामने भाई बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं, भाई से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है। मैं हैदराबाद कॉलोनी अचार वाली गली में अपने हैदराबादी वैरायटी लगाता हूँ, जिसमें हैदराबादी बिरयानी, कच्चे गोश्त की बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, हैदराबादी दाल चावल, खट्टी दाल चावल जो मशहूर है। एक एक करके दिखाते भी रहे ना। हाँ देखें, ये है अपनी हैदराबादी बिरयानी है अपनी। बीफ में है ये कच्चे गोश्त की बिरयानी कहलाती है। ये हरे मसाले की बिरयानी कहलाती है। इसमें टमाटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, ये चिकन में, वो बीफ में थी, ये चिकन में है। ये भी कच्चे गोश्त। मसाले सेम होते हैं, सिर्फ चिकन और बीफ का फ़र्क है। ओके। बाकी जो है हमारे पास एक वैरायटी और है हैदराबादी खट्टी दाल। सालन में खट्टी दाल, ये हमारी हैदराबादी खट्टी दाल है और ये मसूर की दाल से हम बनाते हैं। इसके अंदर कड़ी पत्ता, लहसुन और टमाटर और इमली का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। ये बघार लगा होता है, सफ़ेद ज़ीरे का बघार होता है यहाँ। ये दाल आपको कराची में कहीं और नहीं मिलेगी। अच्छा, बाकी जो है हरे मसाले का कीमा है। ये बीफ का हरे मसाले का बेहतरीन कीमा हमारे पास बड़ा पसंद किया जाता है। कस्टमर बड़े शौक से और दूर दूर से खाने आते हैं। और ये चने की दाल फ्राई है और चिकन का कौरमा भी होता है हमारे पास। ये चिकन कौरमा होता है। और हफ्ते वाले दिन हमारे पास एक आइटम होता है जिसको हलीम के नाम और हरीस के नाम से मौसूम है। हलीम जैसा लगता है वो। अच्छा। इसमें गंदम और गोश्त का इजाफा होता है। पंजाब में जो हरीसा है वही है। नहीं, मतलब उससे ज़रा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा हाँ। ये ज़रा टेस्टी होता है। दक्कनी उन्होंने ज़रा इसके अंदर टेस्ट बढ़ा दिया। दक्कन हैदराबाद में दक्कनी स्टाइल में खट्टा तो लाजमी होगा। नहीं, खट्टा नहीं है। हर चीज़ में खट्टास नहीं होती सिवाय खट्टी दाल के या बघारे बैगन या मिर्चों के सालन के। ओके। बाकी अब एक बात तो शुरू ना कि हैदराबादी तो खट्टे होते हैं। हाँ, खट्टे चीज़ पसंद करते हैं। और जो बिरयानी है इसमें भी खट्टास का इस्तेमाल होता है, मगर हम कम नॉर्मल रखते हैं। सही। हाँ, तो क्या खिला रहे हैं फिर आप हमें? हमने अभी आपको बीफ बिरयानी और अब खट्टी दाल चावल खाएं आप, बड़ी बेहतरीन है खट्टी दाल चावल। फिर भाई ट्राई करते हैं। बिल्कुल भाई, क्या ख्याल है? आए तो ट्राई करेंगे, ट्राई करते हैं जी। अच्छा जनाब, ये लगा रहे हैं एक खट्टी दाल चावल और एक कीमा। ये भाई अपनी मर्ज़ी से इन्होंने कहा इस तरह खाएं, ज़रा आपको मज़ा आ जाएगा। ये है चावल, ठीक है जी। चावल लेने के बाद ये जाएंगे आगे। ये आ गया जी, ये है इनका कीमा। ये कौन सा कीमा है? ये हरे मसाले का कीमा है जी। ये हरे मसाले का बीफ का कीमा है, हरे मसाले का। ये आ गया साइड पे। और ये हो गई जी खट्टी दाल। ये हैदराबादी दाल है, बिल्कुल हैदराबादी खट्टी दाल हो गई जी। ये हो गई हैदराबादी दाल। ये साइड पे इन्होंने लगाया चमचा। ये सामने रख दें।
अच्छा एक लगाएं ये कच्चे गोश्त की बिरयानी। ये जनाब ये लग रही है हमारी कच्चे गोश्त की बिरयानी। अच्छा इसमें ये रवाज वगैरह भी होता है? रवाज वाली अगर चाहिए तो भाई डालो। हाँ डाल दें, रवाज भी डाल दें ज़रा, एक थोड़ा सा वो बन जाएगा। ये जी हैदराबादी बिरयानी हो गई है कच्चे गोश्त की। ये इस तरह साइड पे इन्होंने लगाया जी प्याली, और ये आ गया रायता, ये आ गया चमचा, ये अच्छा जी ये तावा ही बैठे हुए हैं इंतज़ार में। ये आ गया जी दाल चावल, खट्टी दाल और चावल, और ये कच्चे गोश्त की बिरयानी। ओके जी जनाब, हम लोग हैदराबाद कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं और हम लोगों ने मंगवाए हैं खट्टी दाल चावल कीमे के साथ, और ये है कच्चे गोश्त की बिरयानी। कच्चे गोश्त नाम है, कच्चा गोश्त नहीं डाला जाता इसमें, मसाला इसका ऐसा होता है कि वो कच्चा फील होता है। अच्छा मैं ट्राई कर रहा हूँ दाल चावल से, देखने में तो बड़ा खुशनुमा लग रहे हैं। साथ में ये कीमा मौजूद है हरे मसाले का, और ये दाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जाएगा है मगर ये जो कह रहे हैं कि खट्टी दाल चावल, तो दाल में खटास जैसी होनी चाहिए वैसी तो महसूस नहीं हो रही, मगर ये कि थोड़ा सा अच्छे हैं। और ये कि वो जो कम स्पाइसेस खाने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है दाल में भी और कीमे में भी, जायका अच्छा है। रेडी। अच्छा जी कच्चे गोश्त की बिरयानी मौजूद है हमारे सामने। ये हो गई कच्चे गोश्त की बिरयानी, ये रायता मैंने कर लिया अलग, और ये हो गई जी बिरयानी। अच्छा इसमें मैंने एक थोड़ा सा रवाज भी डाल दिए, आजकल रवाज भी ज़रा रवाज से भी ज़ोर चल रहा है। ये आ गया जी रवाज, ये डलवा दिए मैंने थोड़ी सी, ठीक है जी। और ये जिसको कह रहे हैं कच्चा गोश्त, ये है जी गोश्त। ये नाम इसका कच्चा गोश्त है लेकिन गोश्त पूरा पका हुआ होता है, इसमें आप टेंशन नहीं लें बिल्कुल भी, सही है ना। ये मैं ट्राई करता हूँ, कच्चा गोश्त लेता हूँ, और ये एक मेरी बाइट हो गई तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी से थोड़ा सा डिफरेंट जायका है और खटास है इसके अंदर। हैदराबाद जो है ना वो होते हैं खट्टे, ठीक है, तो खट्टा लाजमी डालते हैं वो, तो इसमें भी जो है ना खटास है, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल स्पाइसी है, लेकिन है बेहतरीन हैदराबादी स्टाइल में, ज़बरदस्त। अच्छा अब एक आपने बताया चाकना, वो कहाँ पर है आपका? वही हमारे सामने ही है। सामने है चाकना। तो भाई चाकना भी देखते हैं भाई क्या है, आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या चीज़ है भाई इसमें? ये सर चाकना कहलाता है। चाकना दिखाएं यार, चाकना कैसा होता है? बकरे का आइटम होता है। बकरे का आटा होता है, ज़रा थोड़ा सा चमचे से हिला देना इसको, दिखाएं, ऊपर लेके आए थोड़ा सा। ये सारा आइटम बकरे का। ओके, ये मतलब बटे वगैरह जो होती हैं उसको, बटे गाय भैंस की, ये बकरे का होता है। ये बकरे का होता है चाकना। ओके, तो भाई कैसा होता है ये, जायके में कैसा होता है? चटपटा होता है, सही चटपटा होता है। आइटम होता है। तो आप भाई ट्राई करें आप चाकना, नहीं? हैदराबादी आइटम होता है। तो भाई ने अभी तक परहेज आदि चल रही है, चले। हैदराबाद कॉलोनी में ये मौजूद हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ दक्कन अचार घर, ये बहुत बड़ा है दक्कन अचार घर। यहाँ पर भी जो है ना हैदराबादी अचार और बहुत सारी चीज़ें जो है ना मौजूद हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ठीक है, क्या क्या है सर ये? साहब ये लुकमी जी बोले तो हैदराबादी इसको स्टार्टर के तौर पे खाते हैं, खाने से पहले एक यादगारी आइटम है हैदराबाद दक्कन का। खाने से पहले जी जो है बतौर स्टार्टर इसको इस्तेमाल स्टार्टर किया के तौर जाता है, पे। दम का कीमे के साथ भी खाया जाता है। वैसे ये रोड पे जो है बिकती रहती है दिन भर बिकती है। क्योंकि अच्छा, पूरे शहर में आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलती। और क्या है जी आपके पास? मीठी पूरी है साहब जी, ये मीठी पूरी है, इसमें चने की दाल का हलवा होता है, मीठी है, चने की दाल का हलवा। अच्छा अच्छा ये भी अच्छा कहीं अच्छा। नहीं मिलेगा। ये पालक प्याज के पकोड़े, ये भी मोनोपोली है। पालक
पालक के पकोड़े और ये प्याज के पकोड़े। अच्छा ये रोज़ मतलब 12 महीने आप लोग बेच रहे होते मिर्च है साहब, इसमें खट्टा भरा जाता है। हैं? ये मिर्च हो गई, इमली का खट्टा भरते हैं इसमें। ये आलू है, धनिया। इमली का खट्टा। अच्छा और क्या है सर, ये क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं? ये चटनी है, धनिया पुदीना केरी की, अचार है। ये धनिया पुदीना की चटनी है जी साहब। और ये अचार हो गई। ये हमारे हैदराबादी अचार है, मिक्स। अच्छा क्या प्राइस होते हैं इसकी चटनी के? साहब चटनी 500 की किलो है, अचार जो है मिक्स आम 400 का किलो है, मिर्च 500 का, 400 किलो और 500 किलो। ये डब्बा 1 किलो का है? ये 1 किलो का। 1 किलो का छोटे से डब्बा। छोटी बोतल आपको 200 रुपये की। अच्छा 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 अच्छा। और ये मिर्चें? सिरका मिर्च है, जितने वेनिगर टिप, ये ट्रांसपेरेंट आइटम आप देख रहे हैं, ये सब वेनिगर में है। ये मिर्चें हैं जी, इसमें ओके। मिर्च है, खीरा है, लहसुन है, ओके। मिक्स सब्जी है। ये सामने जो पड़े हुए ये सारे, ये सब सिरके वाले हैं? ये जो ट्रांसपेरेंट आइटम है साहब, ये सिरके के आइटम है ये सारे सिरके का जी। आइटम ये लाल मिर्चों की चटनी है, लहसुन लाल मिर्च, ये आलू बुखारा है, ये मिर्ची का अचार है, ये मूली है ये मूली जो है वो सिरके में, और ये भी मूली लग रही है ये मुझे। मूली भी गोल सिरके और में ये? कटी हुई, ये सिरका सब्जी है साहब। सिरका सब्जी हो ये गई, लहसुन है साहब, लहसुन हो गया जी, शलजम का अचार है पानी वाला, शलजम का ये अचार। आम के गूदे का मशहूर रिश्ते का अचार बोले अच्छा 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 जी। अच्छा। आम के गूदे का होता है जी, ये? इसको रिश्ते का अचार बोलते हैं हैदराबाद रिश्ते का अचार? में। जी साहब इस पे जो छिलका विलका उतार के जो बनता जी, है? ये बोनलेस समझ लें आप इसको। दाल चावल से खाया जाता है, रोटी से खाया वाह जाता भाई है। वाह, बड़े आइटम है भाई यहाँ तो माशाल्लाह। आलू बुखारे की चटनी मिलेगी आप। आलू बुखारे की चटनी। अच्छा, ये आपको तिल नारियल की चटनी है तिल नारियल की चटनी? जी, नारियल भी है, तिल भी है अच्छा जी साहब। ये किस तरह खाने के साथ इसको लेते जी, हैं? इसको पुलाव चावल के साथ खाया जाता है। ये आपके मुरब्बों का चयन है, बही का, बेलगिरी का, सेब का, गाजर का। इस तरह आप आते हैं ये चटनियों की तरफ, अचारों की तरफ। ये भी चटनी है? हाँ, ये डिस्प्ले पे आपको अचार चटनियाँ तमाम आइटम यहाँ लगे हुए हैं। शहर भर से लोग आते हैं आपकी दुआ से। ये क्या है सर? भाईजान ये खारी मछली है, मछली के टुकड़े होते हैं, सुखाई हुई होती है नमक लगा के, झींगा है सुखा हुआ, ये दही की मिर्ची है। अच्छा ये झींगा सूखा हुआ, इसको फिर किस तरह से पकाते हैं? चटनी वगैरह, टमाटर में चटनी वगैरह बनती है, मुख्तलिफ चीज़ों में तरीके से पकते हैं, मुख्तलिफ लोगों के अपने तरीके हैं। अच्छा ये भाई ये देख लें, ये सूखी हुई मछली है जी। और ये झींगा हो गया। क्या चीज़? ये हैदराबादी लोग पकाते हैं इसको ख़ास तरीके से। हैदराबाद दक्कन, प्योर हैदराबाद दक्कन के हैं ये, हम लोग खुद हैदराबादी हैं। अच्छा और बाबा ये दादी ने खोली थी जो अब तक चला रहे हैं। अच्छा दादी ने खोली थी। जबरदस्त भाई। तो माशाल्लाह कितने किस्म के आपके पास अचार हैं यहाँ पे? अचार मेरे पास जो है 18 से 20 किस्म के अचार हैं, चटनियाँ हैं मुख्तलिफ, और ऑर्डर पे अलग बनते हैं, और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो ऑर्डर पे बनती रहती हैं जो हम बना के कस्टमर को देते हैं। जैसे अभी सेम की फली का ऑर्डर का अचार, गंवार की, हर चीज़, सोचने की फली, मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग बना के देते रहते हैं। अच्छा अचार का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो ऐसा होता है कि जी जैसे कि लोग बर्नियों में डाल के रखते हैं और फिर काफ़ी अरसे तक ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर अचार बनता है। तो आपका क्या कोई प्रोसेस? हमारा प्रोसेस ये है कि रॉ मटेरियल स्टॉक होता है, मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं जो नेशनल को भी देती हैं, हमारे को भी देती हैं, मुख्तलिफ सप्लायर हैं जो हमारे को भी ला के देते हैं। सही। तो हम बनाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, ताज़ा मसाला लगा के, ताज़ा अचार। मैंने अपने शोज़ में बताया है, बना के दिखाया है लोगों को। अच्छा। अचार चटनियाँ बना के दिखाई हैं, मेरे मुख्तलिफ चैनल्स में मेरे शो आते हैं, बेहतरीन। तो मैं उसमें तैयार करके दिखाता हूँ। मतलब भाई बेहतरीन, आप माशाल्लाह एक हमारे लिए मेंटोर हैं भाई अचार के, जो है ना कराची में बेहतरीन भाई हैदराबादी अचार के समझ ले बानियों में खजाना है हमारे पास अचार का। अचार का खजाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दुआ याद कीजिए। लुकमी आ गया जी, लुकमी आ गया, और ये मीठी पूरी ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई ये किस तरह का है। आप किससे करेंगे ट्राई? आप ये डायरेक्ट करें। जनाब ये लुकमी से ट्राई कर रहा हूँ मैं पहले। अच्छा आधे हिस्से में इसके भरी हुई, आधे हिस्से में नहीं है। राशिद भाई आप वाला हिस्सा जो है वो मुझे लग रहा है बगैर कीमे के होगा। खाली है, आपने खाली कर दिया। चलें खैर कोई मसला नहीं है, ट्राई करें। अच्छा जायका है, जैसा मेरे ख्याल से कीमे का समोसा होता है उस तरह का जायका है, मगर टेस्ट में अच्छा है। अच्छा मैं भी ज़रा ट्राई करूँ। तो हाँ भाई ये सही की बात कह रहे हैं, नहीं कह रहे? क्या कहते हैं राशिद भाई? कीमे के जो समोसे होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है।
मतलब जो अंदर की जो फिलिंग है, फिलिंग का कुछ अलग टेस्ट आ रहा है। इसको हम क्या कह लें, मतलब थोड़ा सा चेंज है आप कह रहे हैं। प्याज कह लेंगे उसका थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा आ रहा हो, लेकिन कोई और चीज़ भी इन्होंने डाली है जो डिफरेंट जायका पेश कर रही है। ये ट्राई कर लेते हैं, ये मीठी पूरी है। बिल्कुल भाई। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि दाल का जो है ना हलवा है इसके अंदर, अभी नज़र आ रहा होगा आपको, नज़र भी आ रहा होगा। करें आप हलवा पीला पीला नज़र आ रहा है। हलवे की तो अच्छी खासी फीलिंग हुई है भाई। वाह भाई, अच्छा है भैया। ये मज़ेदार चीज़ है, डिफरेंट स्टाइल की है थोड़ी सी। बेहतरीन है। तो भाई मेरा ख्याल है कि वीडियो तक को यहीं तक रखते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट्स करना ना भूलें, हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।